Hello, my dear students of class 12th board exam and their teachers. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. CBSE ने स्कूलों को दी आंतरिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की अनुमति। 28 जून तक अपलोड करने होंगे नंबर। जी हाँ, CBSE की तरफ से आज एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अब CBSE क्लास 12th की जो परीक्षाएं हैं वो तो स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब जो CBSE के बचे हुए प्रैक्टिकल्स हैं और इंटरनल असेसमेंट हैं, जो आंतरिक मूल्यांकन है उसका काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए CBSE ने परमिशन दे दी है इस सर्कुलर के माध्यम से। 2021-22 के लिए स्कूल आधारित मूल्यांकन के तरीके में कुछ बदलाव किया गया है। दरअसल कुछ स्कूल महामारी के मद्देनज़र प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट नहीं कर पाए थे। इसको देखते हुए बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने और 28 जून तक मार्क्स अपलोड करने की परमिशन दे दी है। तो CBSE ने उन सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट जारी की है जिनके लिए इंटरनल एग्ज़ाम होने हैं। इसके साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स का जो बाइफरकेशन है, प्रोजेक्ट है या इंटरनल असेसमेंट और जो उनके एग्ज़ाम की जो तिथि है, एग्ज़ाम का जो पीरियड है, कितने देर का एग्ज़ाम लेना है, इसके समय के बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो CBSE ने इसी संबंध में एक बयान जारी किया और कहा कि जिन सब्जेक्ट्स के एक्सटर्नल एग्जामिनर अभी तक नियुक्त नहीं किए गए थे, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कंसर्न स्कूल शिक्षक है, कंसर्न स्कूल टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, ऑनलाइन मोड में अपने जो सिलेबस है उसमें से दिए गए निर्देशों के आधार पर छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन कर सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल असेसमेंट किया जाता है, उसमें एग्जामिनर नहीं होते, जैसे इंग्लिश है उसमें एग्जामिनर नहीं होते, मैथ्स के एग्जामिनर नहीं होते, फिर भी 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट देना होता है। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए भी ये कहा गया है और बोर्ड द्वारा जारी किए गए लिंक पर अंकों को एक लिंक दिया है बोर्ड ने, और मार्क्स को उसी पर अपलोड करना होगा। तो इसके साथ ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या प्रोजेक्ट जो है बच्चों का, उसका भी मूल्यांकन आयोजित करने के लिए, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर CBSE द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं, ऐसी स्थिति में एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर के साथ सलाह करके, राय मशविरा करके परीक्षा की डेट जो है वो फिक्स करेंगे। ऑनलाइन मोड के माध्यम से छात्रों का वाइवा लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लियर कट ये कहा जा रहा है कि छात्रों का वाइवा होगा जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनर्स अपॉइंट किए गए थे। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि साल 2021 में क्लास 12th की परीक्षा के लिए जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर किए गए थे, उनके लिए भी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के जो प्रोसेस है उसके लिए जल्द ही कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि जो सर्कुलर जारी हुआ है 6/6/2021 का डेट लिखा हुआ है, 7 तारीख में आपके CBSE के वेबसाइट पर यह सर्कुलर जो है आया है, जिसमें प्रिंसिपल्स और हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से ये रेफर किया गया है। चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास 12th एग्जाम 2021 रिगार्डिंग। तो इसको मैं यहाँ से आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ, यहाँ से आप जा कर के खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक पब्लिकली ये सर्कुलर इस साइट पर अवेलेबल है। न्यू वेबसाइट पर जाएंगे आप और यहाँ से जाने के बाद
latest@cbsc, change of mode of school based assessment and extension of the last date for uploading the marks of practical project internal assessment components of class 12th exam 2021 7/6/2021। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सर्कुलर आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर डाउनलोड बटन से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज द सर्कुलर जिसके अंदर टोटल 11 पॉइंट्स मेंशन है। अब मैं इसको आपके सामने एक एक पॉइंट सामने रख देता हूँ, रीड कर देता हूँ ये सर्कुलर। This has a reference to the letter number this dated 11/2 regarding conduct of school based assessment। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो संक्षेप में मैंने आपको इस लेटर का क्या कंटेंट है वो संक्षेप में आपको मैंने बता दिया है। फिलहाल एंड अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ 11/6/2021 एंड अवेलेबल एट लिंक दिस, इस लिंक पर ये मार्क्स जो है अपलोड करने होंगे। Regarding conduct of school based assessment, internal assessment, practical project of class 12th and uploading the marks by 11/6/2021 करना था and available at link this link। ये एक PDF है, इसके अंदर सारी गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। ये लेटर नंबर दिया गया है, 11/2 को इशू किया गया था। It has been observed that some schools have not been able to complete the school-based assessment in various subjects due to pandemic. Thus, the school will, with pending practicals, internal assessment, and are permitted to conduct the same now in only online mode and upload marks on the provided link latest by 28/6/2021 by strictly adhering the following। ये आपका PDF जो आया हुआ है ये पहले का सर्कुलर है, 11/6 के लिए जारी किया गया था। 11/2/2021 में ये लेटर आया था और 11/6 तक आपको ये करना था, लेकिन कुछ स्कूल नहीं कर पाए थे तो अभी ये ऑनलाइन मोड में सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करके इंटरनल असेसमेंट हो चाहे आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट हो वो 28 तक दिए हुए लिंक पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ मैंने आपको अभी बता दिया था। ये सभी इस पार्टिकुलर सर्कुलर में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये दे दिए गए हैं कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, थ्योरी कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, उसका बाइफर्केशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। इन सब्जेक्ट वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड, जहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया गया है वहाँ पर इंटर्न टीचर इन द सब्जेक्ट विल कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द करिकुलम ऑनलाइन मोड एंड अपलोड द मार्क्स अवॉर्डेड एट द लिंक प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। For the conduct of practical exam of project evaluation where external examiners are appointed by CBSE, external examiner will decide the date of examination in consultation with internal examiner and take viva, see take viva through online mode। यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है कि ऑनलाइन मोड में उनका वाइवा कंडक्ट करना है। इन प्लेस ऑफ गोइंग टू द स्कूल एंड कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल फॉर 3 आवर्स, वहाँ पर आपको ऑनलाइन वाइवा का कंडक्ट करके थ्रू ऑनलाइन मोड उसका प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है। इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विद स्टूडेंट प्रेफरेबली वेल इन एडवांस एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम शेयर द लिंक ऑफ ऑनलाइन मीटिंग with the external examiner and students. The conduct of assessment will be as per the norms given in the curriculum। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर मीटिंग लिंक क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के साथ और एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ वो लिंक शेयर किया जाएगा और वेल इन एडवांस उनको बता दिया जाएगा और किसी पार्टिकुलर डेट को फिक्स करके देन कंडक्ट द वाइवा। Immediately on the completion of conduct of examination, the marks will be uploaded on the link provided by the board. While uploading marks, it will be ensured that the correct marks are uploaded and no correction in the marks once uploaded will be allowed subsequently. Both the examiners should keep in mind that the marks allotted should not bunch towards the maximum marks, which is highly unlikely in view of the diverse level of students। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। जब जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए ख़त्म तो आप मार्क्स को अपलोड कर लें, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता है
और मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जो है वो ज़्यादा अलॉट ना करें। ठीक है। In internal examination will take an online screen photograph of each student during Viva Voice and for school records. This photograph should have picture of internal examiner, external examiner and the students, or recording of entire session could be kept. However, the policy of uploading the group photo has been suspended due to pandemic. So pandemic की वजह से group photo आपको upload नहीं करना है जैसा कि आप पहले अपलोड करते थे। आफ्टर टेकिंग एग्जाम यू आर अपलोडिंग द ग्रुप फोटो ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल स्टूडेंट्स एंड इवन ऑब्जर्वर टू। बट यहाँ पर ऑब्जर्वर का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर का तो कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल और स्टूडेंट्स का जो भी वाइवा कंडक्ट किया जाता है, जैसा भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वाइवा सेशन, दैट कैन बी रिकॉर्डेड और फोटोग्राफ कैन बी केप्ट फॉर द रिकॉर्ड इन फ्यूचर। School should strictly follow the COVID protocols while conducting school-based assessment. तो ये फॉलो करना है। टीचर्स अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर shall accept the duty and complete the assignment within the extended timelines. No extension of the last date for uploading marks, which is 28th June, will be done. 28th June तक हर हालत में आपको मार्क्स अपलोड कर देने हैं इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के। द पॉलिसी फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर 2021 क्लास 12th एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड सून। ये पॉलिसी जो भी होगी वो अभी बाद में घोषित की जाएगी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, कैसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट का क्या करना है। The rest of the conditions will remain same as communicated in the earlier notifications dated 11/2/2021. Dr. Sanyam Bhardwaj, Controller of Examination. So this is the circular released by CBSE, जिसमें आपको ये 11 पॉइंट बहुत ही क्लियर कट दिए हुए हैं। जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी तक, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बीच में पैंडमिक की वजह से सस्पेंड कर दिए गए थे, वो अब प्रोसेस में ले आना है। इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर मिल बैठ करके डेट सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना बच्चों के साथ वाइवा ऑनलाइन कंडक्ट करके एंड देन द मार्क्स शुड बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई लिंक जो भी है उस पर अपलोड करना है। सो दैट्स इट अबाउट दिस अपडेट। और चलिए आप तैयार हो जाइए, और जो बच्चे अभी तक हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका, जिन बच्चों का प्री बोर्ड में एब्सेंट थे, नहीं हुआ था, जैसा कि 10th क्लास में आपने देखा जो बच्चे प्री बोर्ड नहीं दिए थे या पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिए थे या मिड टर्म नहीं दिए थे, उनका कैसे असेस किया जाएगा। आप लोग अपना बच्चों सिलेबस जो है वो अपना तैयार करके रखिए। हो सकता है कि आपका स्कूल इंटरनल बेसिस पर कोई ऑनलाइन छोटे मोटे टेस्ट कंडक्ट करे। जिन बच्चों ने कोई प्री बोर्ड नहीं दिया है या बीमार होने की वजह से, कोविड होने की वजह से, तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए। तो अपना सिलेबस उस सब्जेक्ट में तैयार करके रखें जिसका आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था पीछे, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका रिजल्ट बने। हालांकि इस पर अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, लेकिन 10th क्लास के गाइडलाइंस को देखते हुए मैं आपको बच्चों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बराबर जारी रखें। तो दैट्स इट अबाउट दिस सीबीएसई अपडेट, न्यूज़ अपडेट। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आने वाले टाइम में आप अपना अगर प्रैक्टिकल पेंडिंग है तो उसे अच्छी तरह से दें, और अगर आपका कोई थ्योरी एग्ज़ाम रह गया है तो उसकी तैयारी करते रहें, और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके हाथ में आने वाला है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं समाप्त करता हूं। और वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।